मुख्तार, हिंदुस्तान पर हुकूमत करना आसान नहीं। भाईजान, आप मेरे शौहर की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। इनसे बेहतर कोई नहीं। ऐसी बात नहीं है फख्तो नहीं, लेकिन उस रहस्यमय मंदिर की हिफाजत खुद देवी माँ कर रही है। कौन रक्षा करता है? उनका भगवान? नहीं, एक ऐसा रक्षक जिस पर देवी माँ का वरदान है। वो पीढ़ी दर पीढ़ी उस मंदिर की हिफाजत सदियों से करते आ रहे हैं। उस रक्षक का नाम है रुद्रा, महारुद्रा। रुद्र कोई मामूली इंसान नहीं है, वो एक तूफान है जिस पर देवी माँ का हाथ है। उसके हाथों में 100 हाथियों की ताकत है और उसकी तलवार में दुश्मन का सर धड़ से अलग करने की ताकत है। ये योद्धा तलवारबाजी का महारथी है। ये हवा में उड़ सकता है, पत्थर जैसा इसका बदन है, शोलों की तरह इसके इरादे हैं। यही है रुद्रा। भद्रागार समुद्रा पार हिमाद्रिक्रोत्पल रुद्रा, रौद्रानंद हरिद्रा गात्र नियुक्तानंदित रुद्रा, बुद्बुद्रा कृत विद्युद्धि कृत विद्युत्यानन रुद्रा, कृत 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 शुभक्रतु व्रत रक्षा दीक्षित रुद्रा, शक्तिपीठ संरक्षण रुद्रा। खामोश हो जाओ। मैं ना तो उस शक्तिशाली पीठ को तबाह कर दूंगा, बल्कि उस रक्षक के सिर को कलम करके फख्तूनी के कदमों में रख दूंगा। ये मुख्तार की जुबान है। फख्तूनी मेरी जान, अब हम दोनों की मुलाकात होगी हिंदुस्तान को हासिल करने के बाद। भाभी जी, ग्रहण पूरा हो चुका है, बाहर आ जाइए। स्वामी जी, बेटा होगा या बेटी? देवी माँ के आशीर्वाद से तुम्हें बेटा ही होगा। खौफ भी उसे देख के कांप जाए। किसी से खौफ न खाने वाला शेर दिल हो। मंदिर की हिफाजत करने के लिए वो अपनी जान देने से भी पीछे न हटे। महाशुक्र ग्रहण पूरा हो चुका है। अब पूजा करने के लिए हमें मंदिर में जाना होगा। देवी माँ की पूजा करने के बाद रक्षक की ताकत 100 गुना बढ़ जाती है और उसे कोई तब तक नहीं मार सकता जब तक उसकी पीठ पर वार न किया जाए। महाशक्ति पीठ का ये मुख्य द्वार है। चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, दुनिया का कोई भी हथियार या तंत्र मंत्र इस मुख्य द्वार को नहीं खोल सकता है, सिवाय इस रुद्र त्रिशूल के। इस रुद्र त्रिशूल के बिना मंदिर में दाखिल नहीं हो सकते। ये रास्ता कहां से आ रहा है, कहां जाएगा, किसी को नहीं पता। ज्वालामुखी पत्थर पर सूरज की रोशनी पड़ते ही मंदिर का दरवाजा खुल जाता है। सूरज डूबने के बाद ज्वालामुखी पत्थर कमजोर हो जाता है। एक और बात, मंदिर का दरवाजा वही खोल सकता है जिसके ऊपर देवी माँ का आशीर्वाद हो।
शक्तिमान नमो नमः। महाशक्तिशाली देवी माँ को मेरा प्रणाम। ये ज्वालामुखी पत्थर इस मंदिर में अपने आप अपनी जगह पर पहुंच जाता है और पूरा मंदिर जगमगा उठता है। महादेव राय, परम शिव की जटा से बहने वाली पवित्र गंगा के जल में मंदिर के रक्षक को स्नान करके खुद को पवित्र करना होगा। गंगा के इस पवित्र जल से स्नान करने से अग्नि उसे छू नहीं सकती। ये त्रिशूल त्रिमूर्ति की शक्ति का प्रतीक है। त्रिशूल में अद्भुत शक्तियां हैं। जो इसे हासिल कर लेगा उसकी ताकत 100 गुना बढ़ जाएगी। ऐसे कितने ही दुष्ट पापियों ने ये त्रिशूल ले जाने की कोशिश की, वो पूरी तरह से बर्बाद हो गए। महादेव राय, हमारे देश की 18 शक्तिपीठों की प्रतीक हैं यहाँ के ये 18 स्तंभ। मुख्तार, हो रही रुद्रा की बीवी। बेटा गौर से इन स्तंभों को देखो। ये 18 अलग अलग स्तंभ हैं। स्तंभ की हर एक मूर्ति देवी माँ का एक अलग रूप दर्शाती है। जब रक्षक त्रिशूल से इन स्तंभों को छूता है तो त्रिशूल के स्पर्श से स्तंभों की शक्ति जागृत हो जाती है। इन 18 शक्तिपीठों की ताकत और चमत्कार रक्षक के अंदर आ जाती है। किसी आम शख्स के लिए इस त्रिशूल को उठाना नामुमकिन है। जैसे ही त्रिशूल को देवी माँ के हाथों में रखा जाता है, इसकी महादेवीय शक्ति और बढ़ जाती है। सूरज के ढलते ही मुख्य द्वार बंद हो जाता है। अगली पूजा महाशुक्र ग्रहण के वक्त होगी, 27 बरस बाद। तूने अपनी मौत को ललकारा, अब तू देख, तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है। ये मेरी मौत नहीं है, इसकी मौत तो मैं हूं और मेरे आदमी। ये अकेला मेरा बाल भी नहीं बाका कर सकता। उससे पहले मैं इसे काट डालूंगा। खौफ से भाग जाएंगे और हम खौफ से जो हारे वो कायर होते हैं। तुमसे और तुम्हारी फौज से लड़ने के लिए मैं अकेला ही काफी हूं। मेरे बुजुर्गों की दुआ और लोगों का प्यार ही मेरे लिए वरदान और हथियार है। जिसके सर पर जगत माता का हाथ है उसका कोई क्या बिगाड़ेगा। मैं तेरे इस मंदिर को तबाह कर दूंगा, हिंदुस्तान के नक्शे से इसको मिटा दूंगा। फिर वो त्रिशूल अपने साथ ले जाकर अपने सारे पूर्वजों को जिंदा करूंगा और इस दुनिया पर हुकूमत करूंगा। तेरा सर अपनी बेगम को तोहफे में देने का वादा किया है। तू मेरे जगत माता के मंदिर में आकर मुझे ललकार रहा है। मुझे कसम है मां की, तेरे खून से माता के चरणों का अभिषेक करूंगा।
देवी माता के पवित्र 18 शक्ति पीठों का ध्यान करके आज तेरी बलि चढ़ाऊंगा। हे मां, रक्षा कर।